ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कितने डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी ने हमें 3 डिसऑर्डर दिए हुए हैं, उसमें से पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। अस्थमा, अस्थमा ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक है, ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी कि अस्थमा होता क्या है। देखो, अब ये अस्थमा जो है ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। जब हम सांस लेते हैं तो एक विजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। विजिंग साउंड मतलब जैसे कि अब सीटी बजती है ना, उस तरह की आवाज़ आती है। जो जिन लोगों को अस्थमा है, कभी वो सांस लेते हैं तो थोड़ा सा नोटिस करना, जब वो सांस लेते थोड़ा सा विजिंग वॉइस आता है। ठीक है, इट इज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो अस्थमा क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। अब इन्फ्लामेशन मतलब क्या? देखो, लेट्स से आपके ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स की वॉल्यूम इतनी है, लेट्स से मान लो वो इतने हैं, अब ये जो है ये आपका नॉर्मल ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल है, उसकी वॉल्यूम इतनी है। लेट्स से मान लो उसकी इनर वॉल ऐसी आती है, लेट्स से उसकी इनर वॉल ऐसी है, तो उसका वॉल्यूम कितना है? इतना है ना, मतलब गैस को पास होने के लिए इतनी जगह है। नॉर्मल ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल ऐसे है, तो उसका जो लूमेन है, जो ओपनिंग हम बोलते हैं ना, उसका लूमेन इतना है ना उसका लूमेन, तो गैस को पास होने के लिए इतनी जगह है। अब यहाँ पे क्या हो गया? इन्फ्लामेशन आ गया। अब लेट्स से मान लो यहाँ पे इन्फ्लामेशन आ गया और ये उसका जो लूमेन है इतना हो गया, मतलब इतना इन्फ्लामेशन अगर आ रहा है, इतना अगर इन्फ्लामेशन आ रहा है और इतना ही लूमेन अगर बच रहा है, तो क्या उस गैस को पास होने के लिए ओपनिंग कम बची है यहाँ पे? ठीक है, तो जब हवा इसमें से गुजरेगी तो विजिंग वॉइस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो अस्थमा क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स प्रोड्यूसेस विजिंग। ठीक है, जैसे कि सीटी बजाते टाइम पे कैसे आवाज आती है, ठीक है, तो वैसी आवाज वहां पे प्रोड्यूस होती है इन केस ऑफ अस्थमा। इज इट क्लियर? ठीक है, जो दूसरा डिसऑर्डर है वो है एम्फाइसीमा। दूसरा डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा। अब ये एम्फाइसीमा क्यों होता है? एम्फाइसीमा कॉजेज ड्यू टू डैमेज इन अल्वेवुलर वॉल्स। अगर मान लो अल्वेवुलाई के वॉल्स जो है, पहले लिखवाती हूँ आपको, डैमेज्ड, ये क्यों होता है? ड्यू टू डैमेज्ड अल्वेवुलर वॉल्स। अब अल्वेवुलाई का काम क्या है? जो मेन आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ पे होता है? अल्वेवुलाई पे। अल्वेवुलाई क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर है, सेम अपने बलून जैसा काम करते हैं वो। तो लेट्स से मान लो बलून को अगर आपने एक पिन मार दी, तो क्या बलून उतनी हवा स्टोर कर पाएगा जितनी वो पहले करता है? नहीं, लेकिन थोड़ी तो भी रहेगी ना उसमें, हवा थोड़ी सी रहेगी। तो सेम वैसे ही अल्वेवुलाई का है, जो अपने नॉर्मल अल्वेवुलाई है तो उसकी जो कैपेसिटी रहती है एयर को फिलअप कर, मतलब स्टोर करने की, जो भी जितनी भी एयर आ रही है वो अल्वेवुलाई में जाएगी, वहाँ पे एक्सचेंज होगा। तो नॉर्मल जो अल्वेवुलाई होंगे अपने, तो उसके कंपेयर में जो डैमेज, अगर दूसरा अल्वेवुलाई आपने लिया है उसके वॉल डैमेज हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा कैपेसिटी रहेगी या नॉर्मल वाले में ज़्यादा कैपेसिटी रहेगी? नॉर्मल वाले में। लेकिन ऐसे है क्या कि थोड़ी भी हवा उस अल्वेवुलाई में नहीं रहेगी? नहीं, जिस बलून को आपने पिन मारी है, जो थोड़ा सा भी यहाँ पे डैमेज हुआ है उसका वॉल, उसमें भी हवा रहती है ना, लेकिन उतनी नहीं रहती। तो सेम
अगर किसी को एम्फाइसीमा हुआ है तो उसके अल्वेवुलर वॉल्स डैमेज हो जाते हैं। अगर अल्वेवुलर वॉल्स डैमेज हो रहे तो क्या आप बोल सकते हो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया? बोल सकते हैं ना आप, क्योंकि अल्वेवलाई के सरफेस पे ही एक्सचेंज होने वाला है। अगर वो उसके वॉल डैमेज हो रहे तो रेस्पिरेटरी सरफेस भी कम होगा ना। सो ड्यू टू दिस रेस्पिरेटरी सरफेस विल डिक्रीज। ड्यू टू दिस रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेस। यस, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब ये जो डिसऑर्डर है ना, ये जो एम्फाइसीमा डिसऑर्डर है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक मतलब क्या? इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक मतलब टाइम टेकिंग मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम, लेट्स से अब ये होता क्यों है? तो ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और अगर वो बहुत देर तक कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने एक बार सिगरेट स्मोकिंग की तो इट्स ओके, तुरंत आपको एम्फाइसीमा नहीं होने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार किया तो कुछ नहीं होता तो करके देखते हैं, एक बार किया तो दूसरी बार करने का मन करता है, ठीक है। क्रोनिक मतलब क्या, उसका मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब टाइम टेकिंग डिसऑर्डर, जो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप वो चीज़ बार बार कर रहे हो तो बहुत दिनों तक अगर आप कर रहे हो तो आपको ये डिसऑर्डर होता है। तो जो कोई डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं होने में, तुरंत नहीं होता, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप रिपीटेडली कर रहे हो, बहुत दिनों तक कर रहे हो, तो वो डिसऑर्डर होते हैं, मतलब टाइम टेकिंग। क्रोनिक मतलब क्या? टाइम टेकिंग, टाइम लेने वाले, मतलब जल्दी नहीं होंगे, टाइम टेकिंग। लेकिन कोई इंसान अगर बहुत दिनों तक, सालों तक मतलब लेट्स से कंटिन्यूसली सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसका अगर सिगरेट स्मोकिंग का जो भी कुछ लेवल है उसका अभी बढ़ गया, तो उसको ये डिसऑर्डर होता है एम्फाइसीमा। मतलब एम्फाइसीमा का कॉज क्या है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। स्पेलिंग सिगरेट की गलत हो सकती है, ठीक है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको एम्फाइसीमा हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मली भी बोलते हैं ना, अपने जो कॉमन पीपल्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि स्मोकिंग करने से लंग खराब होते हैं, लंग डैमेज होते हैं। मतलब एक्चुअल में डैमेज हो क्या रहा है? अपना जो मेन रेस्पिरेटरी सरफेस है, जहाँ पे मेन एक्सचेंज होने वाला है, एक्चुअल में एक्सचेंज जहाँ पे होता है, तो वो सरफेस डैमेज होता है। मतलब आपके जो भी कोई स्मोकिंग करता है उसके अल्वेवलाई के जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। उन वॉल्स की डैमेज होने की वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है, जो अपने नॉर्मल अल्वेवलाई की हवा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, एंड जो भी अपनी फंक्शनिंग होगी रेस्पिरेशन की, ऑब्वियस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये था अपना दूसरा डिसऑर्डर, दैट इज एम्फाइसीमा। अब तीसरा आता है ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। इस नाम से ही आपको आइडिया आ चुका होगा कि ऑक्यूपेशन मतलब पता है आपको? तीसरा ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। मतलब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, ठीक है। ऑक्यूपेशनल से याद रखना, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड मतलब ये जो ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर है ये किन लोगों में होता है? तो जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स विच आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, स्पेशली कैसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ स्टोन या ग्राइंडिंग जैसी चीज़ें होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे केमिकल्स होते हैं, तो वो डस्ट जो है कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक, अभी लेट से मान लो जो वर्कर्स है वैसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे डस्ट प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन होता है, मतलब जो स्टोन जो अपने पत्थर वगैरह टूटते हैं वहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, यस, ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज। तो वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनमें कंटिन्यूसली डस्ट उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने की वजह से क्या होता है? फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है।
और इस वजह से क्या होता है, जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ठीक से फंक्शनिंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये होता कहाँ है, वर्कर्स वर्किंग in industries, especially grinding and stone breaking industries, stone breaking industries, ठीक है। अब होता क्या है इस केस में, ड्यू टू डस्ट it leads to fibrosis। फाइब्रोसिस मतलब क्या, proliferation of fibrous tissues। proliferation मतलब हार्ड हो जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवीजन हो जाना, उनकी साइज बढ़ जाना या वो हार्ड हो जाना टिश्यू, ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे वर्कर्स जो ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन्होंने मास्क पहनना चाहिए, ठीक है। वर्कर्स शुड वियर मास्क, ठीक है। तो इससे बचा जा सकता है। इज इट क्लियर? तो 3 डिसऑर्डर अपनी एनसीईआरटी ने दिए हैं। पहला है अस्थमा, दूसरा है एम्फाइसीमा, तीसरा है ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, ठीक है। अस्थमा में क्या होता है, तो अस्थमा में इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है। मतलब सिंपली जो पाइप है, अपना जो ट्रैक है, उसकी जो ल्यूमेन है, ओपनिंग कम, लेट से मान लो पहले इतनी ओपनिंग है, अब इतनी सी ओपनिंग हो गई है, तो उसमें से जब हवा पास होगी तो आवाज तो आएगी, ठीक है। विजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, यस, विजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कभी अस्थमा वाले लोगों को नोटिस करना, थोड़ा सा विजिंग साउंड वहां पे आता है। दूसरा है एम्फाइसीमा, इट कॉजेज ड्यू टू डैमेज्ड अल्वेओलार वॉल्स। और अल्वेओलार वॉल्स डैमेज क्यों होते हैं, कंटिन्यूस सिगरेट स्मोकिंग, जो भी लोग वैरायटी ऑफ स्मोकिंग करते होंगे, स्मोकिंग की वजह से होता है। अगर अल्वेओलार सरफेस कम हो जाएगा, मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस भी कम हो जाएगा, ओके। तीसरा है अपना ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, जो किन में ज्यादा होता है, तो ऐसे वर्कर्स जो ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल की वजह से उनको ये डिसऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकोसिस, इसमें मतलब ये एक मेन कॉमन नेम है कि ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, इसमें अलग अलग आते हैं। लेट्स से सिलिकोसिस में क्या होता है, सिलिका पार्टिकल्स की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल एस्बेस्टोसिस, ये किसकी वजह से होता है, एस्बेस्टोस, ठीक है। ये जैसे सिलिका है, सिलिका पार्टिकल्स, जहाँ पे ये मतलब क्या बोलते हैं, ये केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। लेट्स से मान लो आपको सिलिका डस्ट पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर गए हैं, सिलिका पता है आपको, एलिमेंट्स, केमिकल्स, तो क्या डिसऑर्डर का नाम क्या आएगा, सिलिकोसिस। जैसे एस्बेस्टोसिस नाम का केमिकल, उनके पार्टिकल्स अगर आपकी बॉडी में जा रहे हैं, देन नाम क्या आएगा, एस्बेस्टोसिस। और ये दोनों कहाँ किस में आते हैं, तो ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर में आते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे अपना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स सारे लिख लेना, ये पीडीएफ में आज आपको सेंड कर दूंगी, ओके। और नेक्स्ट पेपर इस पे ही होने वाला है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है।